हमारे देश के अंदर धर्म और डर का धंधा कभी भी मंदा नहीं हो सकता है। और ये वीडियो तुम में से आधे लोगों को समझ भी नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो, तुम लोग बायस्ड हो, तुम लोगों में लिटरली कॉमन सेंस भी नहीं है। कोई भी दूसरा आदमी आके तुम्हें ये चीज बोल देता है कि तुम इस धरती के ऊपर जो भी जिंदगी जी रहे हो ये पहले से लिखी हुई है, और तुम लोग उससे बेसिक सवाल भी नहीं पूछते कि भगवान धरती पे इंसान पैदा कर रहा है या फिर कठपुतलियां। हमारे टीवी के ऊपर आने वाले सो कॉल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर ये चीज का दावा करते हैं कि वो आप लोगों का कल बता सकते हैं। हाँ, वही वाला कल जो आने वाला है। और अगर अब ये लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बेसिक कैलकुलेशन तो डेफिनेटली होगी, राइट। और अभी ये लोग आपका फ्यूचर पता है कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? ये लोगों के पास एक कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज है। ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ उन फॉर्मूलाज के अंदर ऐड करते हैं और ग्रहों की दिशा देखने के बाद ये चीज प्रिडिक्ट करते हैं कि भैया आप लोगों का फ्यूचर कैसा जाने वाला है। अभी जो बेसिक फॉर्मूला है ना, इसके डिजिटल वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं। मतलब आप लोगों को बस जाके वहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और आपकी कुंडली आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। बट कुंडली को बनाना एस्ट्रोलॉजी नहीं है, बनी हुई कुंडली को पढ़ पाना वो एस्ट्रोलॉजी है। और वो बनी हुई कुंडली को हर कोई डिफरेंट वे से पढ़ता है। कोई बंदा देख के पढ़ता है कि आपकी जिंदगी में पैसा बहुत है, कोई बंदा देख के पढ़ता है कि आपकी जिंदगी में जॉब बहुत बुरी है, कोई देख के पढ़ता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, और कोई देख के पढ़ता है कि आपकी शादी लेट होगी। हर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और लिमिटेड नॉलेज उसके अंदर ऐड ऑन कर देता है, जितना भी उनको आता होता है। और ये जितना भी आता होता है वो क्या होता है, इनको तो पूरा आना चाहिए ना। एग्जैक्टली वो लोग आज की डेट में खुद को एस्ट्रोलॉजर क्लेम करते हैं, उन लोगों को पूरी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं आती है। एक एस्ट्रोलॉजर बनना हर किसी के बस के अंदर नहीं होता है, फिर भी हर कोई बनना चाहता है क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत है। आजकल इंटरनेट के ऊपर बेस्टोटॉक जैसी कुछ ऐप्स आ रखी है जिसके अंदर लिटरली लोग 1 मिनट के 100 रुपए चार्ज करते हैं। मतलब आप लोगों ने अगर 1 घंटा किसी से फोन पे बात करके उसको एडवाइस दे दी जितनी भी आपको आती थी, तो आपको 6000 रुपए मिलेंगे। और इस एस्ट्रोलॉजी के धंधे के अंदर हर कोई पैसा बना रहे हैं, और कौन और कितने पैसे बना रहा है उसी चीज को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का रियल मतलब भी क्या होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके ग्रहों की दिशा को देख के ये चीज प्रिडिक्ट की जाती है कि आपकी शादी कब होने वाली है, और आपको एग्जैक्ट डेट एंड टाइम दे दिया जाता है। और ये एक रॉन्ग डेफिनेशन है। ये वो डेफिनेशन है जो एक एस्ट्रोलॉजर चाहता है कि आपको बताओ, जिसका रीजन मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा, पर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है। कभी भी आपकी कुंडली देख के एग्जैक्ट डेट एंड टाइम बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है। अगर आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करोगे और उनसे पूछोगे कि बताओ कि मेरी शादी कब हो सकती है, तो वो आपको 3 से 4 साल का टाइम देंगे। अगर आप आज किसी से पूछने गए तो वो आपको ये बोलेंगे कि बेटा या तो तुम्हारी शादी 2026 में हो सकती है या फिर 2029 में हो सकती है, क्योंकि ये 2 सालों के अंदर तुम्हारी शादी होने के योग बन रहे हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे पिन पॉइंट करके एग्जैक्ट डेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और ये फेक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब पे भी चल रही है, टीवी पे भी चल रही है, और हमारे बेस्टोटॉक जैसी ऐप के ऊपर तो दबा के चल रही है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या स्कैम चल रहा है और कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, हम सबके ऊपर आते हैं। ये स्कैम सबसे पहले टीवी के अंदर ही चलना शुरू हुआ था। आपने काफी बार न्यूज चैनल के ऊपर ऐसे सो कॉल्ड बाबास को देखा होगा जो आके फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और खुद को भगवान का बंदा बता रहे होते हैं। और ये सारे के सारे बाबास न्यूज चैनल के अंदर खुद का पैसा लगा के गए होते हैं। अगर आप लोगों को राज तक जैसे न्यूज के अंदर फीचर होना है तो आपको 40 से 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जो भी पैसा न्यूज चैनल के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कमाया कैसा जाएगा? आप लोगों की जेब से। एस्ट्रोलॉजी ना आज की डेट में टैबू बनी हुई है। कुछ लोगों को लगता है फेक है, कुछ लोगों को लगता है इससे सही कोई चीज ही नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये मिस्ट्री है। और ये तीनों माइंडसेट के लोगों के अंदर एक चीज बहुत कॉमन होती है कि उनको लाइफ के अंदर कभी ना कभी ये चीज ट्राई डेफिनेटली करनी है। बट हम तो किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते ही नहीं है, तो हम लोग ट्राई कैसे करें? तो ये लोग न्यूज चैनल के ऊपर आके अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग उनको पहचानो और उनको पैसा देके उनकी सर्विस को परचेज करो। बट अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो कोई बंदा न्यूज चैनल पे आके अपनी स्किल्स को प्रमोट कर रहा है और उसके बदले में पैसा कमा रहा है, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते, वो बिजनेसमैन होते हैं। या फिर कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने ये चीज भी आके बोली है कि 3 महीनों के अंदर कोविड खत्म हो जाएगा, और लिटरली कोविड 2 साल से भी ज्यादा चला है। करीब मई 15 के आसपास ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। और इनकी ये इतनी बोल्ड और फेक कमिटमेंट की वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब होता है। और जब भी कोई इनको ऐसी बातें करता हुआ सुनता है कि भैया 3 महीने में कोविड खत्म होने वाला है, तो उनको लगता है यार ये बंदा कितना क्रेडिबिलिटी से बोल रहा है। उनको देखने वाले किसी बंदे की लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो उनको फोन करता है और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है और उनके मुंह मांगे पैसे उनको गिफ्ट कर देता है। और ये लोग यहाँ पे नहीं रुकते हैं, ये लोग उसको 1 स्टेप आगे ले जाते हैं। ये लोग आपको बोलते हैं कि भैया हमसे सर्विस तो ले ली, अभी जो आप लोगों की जिंदगी के अंदर खराब चल रहा है ना, अगर आप लोग
उस चीज को सही करना चाहते हो तो XYZ को स्टोन डाल लो। वो इतने से स्टोन्स लिटरली 50-50 हजार रुपए तक के आते हैं। कुछ लोग आपको स्टोन्स बेचेंगे, कुछ लोग आपको घर पे बनाए हुए यंत्र बेचेंगे। उसका पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठाना होता है। और इन चीजों को टीवी पे काफी एक्सप्लोड होता हुआ देख के ये चीज पहुंच गई हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो फिर भी आपको थोड़ी सी भी अच्छी बातें करनी आती है तो एक काम करो, आप 26 लाख रुपए मुझे दो, मैं आपको बियर बाइसेप्स के साथ पॉडकास्ट करवाता हूँ। उसके अंदर जाके बड़ी बड़ी फेंक के आ जाना कि भैया मैंने इतने इतने लोगों की एस्ट्रोलॉजी करी है, मेरी प्रेडिक्शन इतनी इतनी सही गई है, और उसके बाद अपना खुद का कोर्स निकाल देना। लिटरली आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स बिक रहा है। जो लोग इसके नाम पे धंधा कर रहे हैं उन्होंने लिटरली इसका तमाशा बना रखा है। ऐसे पॉडकास्ट को लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भैया एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज। जब वो उनको सुनना शुरू करते हैं तो वो एक्चुअल में एक पॉडकास्ट नहीं होता, वो एक एडवर्टीजमेंट होती है। और अगर मैं तुम्हें एक एस्टिमेट दूं कि एक पॉडकास्ट के अंदर जाने के बाद एक बंदा कितने पैसे कमाता है तो वो भी सुन लो। एक बंदे ने एक नॉर्मल से आदमी के पॉडकास्ट में जाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे और सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर उसने 7,80,000 रुपए की अपनी सर्विसेज सेल कर दी थी। लिटरली जितना पैसा लगाया उसका 2.5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न आया, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। और फिर ये सारी चीजों का एक अगले स्टेप पे ले जाने के लिए एक नई ऐप की एंट्री होती है और उसका नाम है वेस्ट्रोटॉक। देखो वेस्ट्रोटॉक से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसके जैसी काफी सारी और भी ऐप एग्जिस्ट करती है पर इनका काम थोड़ा सा ज्यादा खराब है। बट मेरे लॉयर ने किसी एक ऐप को टारगेट करने से मना किया तो हम सारी की सारी ऐप्स की मिली जुली बात करेंगे। ये सभी ऐप्स का बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है कि भैया अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी की सर्विस चाहते हो और आप लोग आसपास अपने एस्ट्रोलॉजर नहीं ढूंढ पा रहे तो हम लोग आपको एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को बस हमारी ऐप के ऊपर आना और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ गलत अभी तक तो नहीं लग रहा है। पर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो सबसे ज्यादा गलत इनका बिजनेस मॉडल है। आज से कुछ साल पहले एस्ट्रोलॉजी को पता है कैसे ट्रीट किया जाता था? आप लोग अपने आसपास किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ढूंढोगे, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे बात करोगे, वो आपसे आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आधा मिनट बात करो या फिर आधा दिन बात करो, आप जितना टाइम बात करना चाहो उतना टाइम बात कर सकते हो। और जब आप लोग अपने सॉल्यूशंस को लेके वापस जा रहे हो तो वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। अगर आप लोग दिल से पैसा देना चाहते हो तो आप लोग अपनी श्रद्धा और औकात के अनुसार दे सकते हो, चाहे वो 5 रुपए भी हो सकते हैं और वो 5 लाख भी हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई पैसा इंक्लूड नहीं था तो इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। बट आज की दुनिया बिना स्वार्थ के चलती नहीं और स्वार्थ आदमी को सिर्फ पैसे का ही है। इन्होंने इस पूरे मॉडल को चेंज किया और एक नए मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर ये पर मिनट के चार्जेस ले रहे हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे आपको वो एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे जो पर मिनट के 30 रुपए चार्ज कर रहे हैं और वो लोग भी मिल जाएंगे जो पर मिनट के 200 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। समझो अगर इनकी ऐप के ऊपर 1 मिनट का कोई बंदा 100 रुपए चार्ज कर रहा है और वो किसी भी बंदे से 1 घंटा बात कर रहा है तो उसको 6,000 रुपए मिलेंगे। उस 6,000 के अमाउंट में से 19 से 21% का प्रॉफिट शेयर वो वेस्ट्रोटॉक जैसी ऐप रख लेगी और बाकी सारा का सारा पैसा एस्ट्रोलॉजर्स को दे दिया जाएगा। अभी अगर हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली देखें तो इसमें भी कुछ खास गलत नहीं है। एक बंदा जो अपनी स्किल्स के बदले पैसा चाहता है और दूसरा बंदा स्किल्स के बदले पैसा देना चाहता है तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है तो चलने देते हैं। बट क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर पैसा इंक्लूड हो चुका है तो इसके अंदर आ चुका है स्वार्थ। मैंने इनके एस्ट्रोलॉजर से 2,000 रुपए स्पेंड करके खुद से बात करी और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि इनका पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ आपको कॉल पे बनाए रखने का होता है। अभी बिट्रेल कुछ हुआ है क्या? मतलब कुछ मैनिपुलेशन या कुछ लॉस हुआ है मनी में? जी जी देखो आपके लिए अभी जो मेरे को अभी चांसेस दिख रहे हैं, तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो, ठीक है? मेंटली मतलब एक होता है ना कि भाई आप अभी अच्छे से बात कर रहे हो बट मेंटली यू आर नॉट वेल। अभी वीक चल रहा है आपका जो है वीनस की दशा, बेकार नेगेटिव चल रही है। ओके, तभी पैसा नहीं आ रहा मेरे पास। एग्जैक्टली। आप लोग इनके एस्ट्रोलॉजर को कॉल करो और उनसे पूछो कि भैया मेरी जिंदगी में सही सही नहीं चल रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ही है और मेरी जॉब नहीं लग रही है, बताओ मैं क्या करूं। तो ये लोग आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ये लोग आपको एक अलग ही राम कहानी गाना शुरू कर देंगे। ये लोग आपको फालतू बातें बताना शुरू कर देंगे कि भैया आपका राहु नीच का है, आपका मंगल खराब है, आपका सूर्य बीमार है, मेरा राहु खराब है या फिर मेरा सूर्य खराब है। ये चीज जानने के बाद मुझे पता क्या चल रहा है? मुझे क्या पता सूर्य क्यों खराब होता है, मुझे क्या पता राहु क्या होता है। आप लोग इनसे एक सवाल पूछो, ये आपको 10 जवाब देंगे और जैसे ही आपके 10 जवाब खत्म हो जाएंगे तो ये आपसे 11वां सवाल पूछ लेंगे। फाइनेंस में कौन देता है आपको ये जो पॉकेट मनी वानी ये सब कुछ फादर देता है? वेल टू डू फैमिली तो है ना आदित्य? हाँ, लेकिन जॉब वगैरह तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, ये तो है एक्चुअली। ये लोग लिटरली आपसे भाईचारा करने बैठे होते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि इनको हर मिनट के 100 रुपए तक मिल रहे हैं। इनका पूरा का पूरा एजेंडा आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना नहीं होता, उन बातों के अंदर उलझाना होता है जिससे उस कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचा जा सके। मैंने किसी से फोन करके अपने करियर के बारे में पूछा और वो लोग मुझे मेरे रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। हाँ, वो इम्बैलेंस काफी हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। और जो चीज वो लोग सामने से बता रहे हैं वो भी लिटरली गलत बता रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस भी बंदे से मैं कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ वो काबिल ही नहीं है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। मैंने इनके एक एस्ट्रोलॉजर को कॉल किया, उसने मेरी कुंडली देखी और उसके बाद बोलती है आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना। मैंने आगे से बोला हाँ मैम मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कब तक सिलेक्ट हो जाऊंगा। कहती है आप 2 साल बाद से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। फोकस करो अपनी जॉब पर अभी। जी कंफ्यूजन एक्चुअली मुझे इसका भी है ना कि मुझे किसी ने कहा था कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए, किसी ने मुझे कहा था कि जॉब करनी चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बिजनेस तो अभी आप कर ही नहीं सकते बिकॉज आपका जो मेंटली डिस्टर्बेंस है वो बिजनेस के लिए अभी है ही नहीं। अरे बहन मैं पिछले 5 साल से खुद के दम पे पैसा कमा रहा हूँ, वो मुझे रेकमेंड कर रही है कि मुझे धंधा नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 5 साल से धंधा कर रहा हूँ। अगर ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स की एडवाइस लिटरली कोई मानने लग जाए तो उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये एस्ट्रोलॉजर आपको कितना भी झूठ बोल के जा सकते हैं पर एस्ट्रो टॉक की उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज अपने टर्म्स एंड कंडीशन में छुपा के लिखी हुई है। इन्होंने छुपा के और बहुत ही क्लियरली ये चीज लिखी हुई है कि आप लोग जिस भी बंदे से बात करते हो उसके अंदर हमारी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी मैंने एस्ट्रो टॉक का नाम ले दिया तो लीगल नोटिस मत भेज देना, क्योंकि ये तो फैक्ट है ना, ये तो अलाउड है। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, हमारी ऐप के ऊपर जो भी एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं हम उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं लेते हैं। बट दूसरी तरफ जब ये लोग इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं लेते हैं तो ये मिसलीनियस एडवर्टीजमेंट क्यों प्ले कर रहे हैं? आप लोगों ने इनकी काफी ऐसी एड्स देखी होंगी जिसके अंदर कोई भी बंदा आके क्लेम कर रहा होता है कि भैया मेरी जॉब कब लगने वाली थी मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया। या फिर ऐसी एड्स आती है कि गुरुजी आपने बोला था ना कि मेरी शादी अगले महीने हो जाएगी, मेरा रोका फिक्स हो गया, थैंक यू सो मच। दीपिका जी, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखकर यह पता चलता है कि आपका सेकंड रिलेशनशिप था और आप लोग 3 साल से साथ थे। आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, बट ऐसा नहीं है। वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये लोग आपको दावा करते हैं कि जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो चीज फैक्चुअल है, बट अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोलॉजी को कोई भी साइंस नहीं मानती, और जिसको भी साइंस नहीं मानती आप उसको फैक्चुअल डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और ये चीज कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तुम में से कोई भी बंदा सर्च करके इजीली पढ़ सकता है। और जो भी ये सारी एड्स आपकी चल रही है मिसलीनियस एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है। और एक और मस्त चीज बताता हूँ, इनमें से काफी ऐसी कंपनीज है जो अपने प्ले स्टोर के ऊपर फेक रिव्यूज तक खरीदते हैं। और ये चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि जहां से ये लोग रिव्यू खरीद रहे हैं वहां से हमने भी अपने किसी क्लाइंट के लिए खरीदे थे। अगर उनकी टीम में से कोई देख रहा है तो तुमको याद होगा पर रिव्यू 40 रुपए का पड़ा था ना। और इन एप्स का मार्केटिंग का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्कैम बताऊं, तुम लोगों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो बैटिंग प्रमोट करते हैं। वो लोग ओपनली आके बोलते हैं कि भाई मैं ये फलानी ऐप यूज करता हूँ, मैं तो सट्टे लगाता हूँ, मेरा तो पैसा कमाने का यही तरीका है। अभी वो एप्स क्या करती है, वो आपको आके अच्छा पैसा ऑफर करती है और उसके बदले में आपको स्क्रिप्ट देती है जो आपको बोलनी होती है। और इनमें से कुछ ऐप इससे एक स्टेप आगे जा चुकी है, ये आपको पैसा भी ऑफर करेगी, स्क्रिप्ट भी ऑफर करेगी और एक कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करेगी। आप लोगों को लिटरली कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया जाएगा कि जो भी स्क्रिप्ट आप इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं आप लाइफ टाइम के अंदर कभी भी इस चीज को एडमिट नहीं कर सकते हो कि ये स्क्रिप्टेड था। अगर आपसे लाइफ टाइम के अंदर कभी भी ये चीज पूछी जाएगी कि आपने उस ऐप का जो प्रमोशन किया था उसके अंदर जो बातें बोली थी वो फेक थी या रियल थी, तो आप कभी भी उसको फेक क्लेम नहीं कर सकते हो। वैसे तो मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता था पर मेरे लॉयर ने ये चीज भी मना कर रखी है। अभी इस चीज को समराइज करके इनका पूरा का पूरा प्रोसेस समझते हैं। ये लोग आपके पास जाएंगे, आपको बोलेंगे कि भैया अपनी कुंडली दिखवानी है, अपना फ्यूचर पता करवाना है तो आप हमारे पास आ जाओ। तो आप लोग इनके पास अपनी कुंडली और प्रॉब्लम लेके जाओगे और ये आपको बोलेंगे कि देखो भैया इतने सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, जिसको चूज करना है कर लो। बट क्योंकि चूज आप लोग कर रहे हो और आपने किसी गलत आदमी को चूज कर लिया तो उसके अंदर इस ऐप की कोई भी गलती नहीं होगी। अब वो अलग बात है कि इस ऐप का फर्ज बनता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ क्रेडिबल लोगों को रखे। अभी एनवायरनमेंट को ना थोड़ा सा सीरियस कर लेते हैं और एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैंने इन सभी ऐप के अंदर से एक ऐप के अंदर पैसा लोड किया था और उनके अंदर कॉल ट्राई किया था रात को 3 बजे। हाँ, मैंने लिटरली ऐप को चेक करने के लिए रात को 3 बजे कॉल किया था। और 3 बजे कौन ऑनलाइन होगा? इनके आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर सारी रात ऑनलाइन रहते हैं। अभी तुम लोग खुद सोचो कि रात को ऐसा कौन सा बंदा होगा जो एस्ट्रोलॉजी की टिप्स लेने आ रहा होगा? वही बंदा होगा जो अपनी जिंदगी के अंदर डिप्रेस्ड है, अपनी नाकामयाबी को लेकर ना खुश है और अपनी इनसिक्योरिटीज के अंदर रो रहा है। तो ऐसा ही कैरेक्टर बन के मैं भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर गया और खुद को एक लाचार शो किया। मैं लिटरली कॉल पे रो रहा था और खुद को ऐसा दिखा रहा था कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप सचमुच रो रहे हो? नहीं मैम, मतलब नहीं, रो मत। क्यों रो रहे हो बेटा? रोने से मिल जाएगा, बताओ। और जिस एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात हो रही थी उसने भी ये चीज पूरी तरह से समझ ली थी कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। और वो मुझे खुद बोल रही थी कि बेटा आप डिप्रेशन में जा चुके हो, आप रो क्यों रहे हो, आप चुप क्यों नहीं होते हो? माने आप ये सोचो मेरा क्यों डिप्रेशन हो रहा है?
किस बात के लिए डिप्रेशन हो रहा है? देखो अभी तक तुम लोग जो भी स्कैम चला रहे थे ना वो सब कुछ ठीक ठाक था, बट ये नहीं है। कोई बंदा अगर डिप्रेशन के अंदर है तो तुम लोग उसको काउंसलिंग नहीं दे सकते हो अनटिल अनलेस तुम्हारे पास डिग्री है। डिप्रेशन से डील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि एक डॉक्टर का काम है। जिस भी एस्ट्रोलॉजर से मैं बात कर रहा था वो मुझे बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रही थी कि बेटा रो मत, बेटा चुप हो जाओ, बेटा ऐसा नहीं होगा। बट वो सारी चीज के अंदर एक चीज बहुत ही कॉन्स्टेंटली जा रही थी कि उसने मेरे से 40 मिनट तक बात करी है। मैं जब कोशिश करता था कि मैं कॉल को काट दूं या फिर इस कॉन्वर्सेशन को खत्म कर दूं, वो कोई नया टॉपिक ले आती थी और मेरी बात को खींचना चालू कर देती थी। आप डिप्रेशन में भी रहते हो यार, क्यों रहते हो? अफेयर करते हो ना? रिलेशनशिप है? जी नहीं। नहीं है? अच्छी बात है, नहीं तो और भी ज्यादा दुख में पड़ जाते। आप लिटरली जिस भी बंदे से बात कर रहे हो वो रात को तड़प रहे हो और डिप्रेशन के अंदर है, और आप लोगों का एजेंडा क्या है कि आप लोग इसको एक एक मिनट करके जितना लंबा खींच सकते हो बस उसको उतना लंबा खींच दो जिससे आपका पैसा बन सके। कोई भी आदमी पैसा लेके एक डिप्रेस्ड आदमी को काउंसलिंग नहीं दे सकता, और ये मेरी नहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और अगर आप लोग दे रहे हो तो ये इलीगल है। रात को कौन कॉल कर रहा होगा? जो लोग डिप्रेस्ड होंगे, और ये पूरा का पूरा नंगा नाच चल रहा है। अभी अगर आप लोगों के स्वार्थ की वजह से या गलत एडवाइस की वजह से कोई बंदा कर लेते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खराब कर लेता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि इन एप्स ने तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत ही क्लियरली लिख रखा है कि भैया हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ तभी तक रिस्पॉन्सिबल है जब तक उस एड को बनाया जाएगा और आप लोगों को दिखाया जाएगा। और इस तरह की ऐप सिर्फ उन चीजों को खराब नहीं कर रही है जो डिप्रेशन के अंदर इन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं या उनके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। अगर तुम लोग प्रैक्टिकली देखो तो ये सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी का तमाशा बना रखा है। एस्ट्रोलॉजी कोई मजाक नहीं है, इसके पीछे रियल कैलकुलेशंस हैं। ये हमारे देश के ढोंगियों की वजह से एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब हो रहा है। उससे डायरेक्ट इफेक्ट पता क्या हो रहा है? हिंदू रिलीजन पूरी दुनिया में मजाक बना रखे कि भाई ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मुट्ठी पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पास रियल में ऐसी स्किल्स हैं, और यहाँ पे बाकी सारे के सारे लोग हमें सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि इन ऐप के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे फेक है या फिर एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी फेक है। मैंने पर्सनली एस्ट्रोलॉजी की पावर्स देखी है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको एस्ट्रोलॉजी और प्रिडिक्शन आती है, और मैं इसके अंदर विश्वास करता हूँ। पर ऐसे लोगों के अंदर विश्वास नहीं करता हूँ जो लोग क्रेडिबल इनफ ही नहीं है मेरे को मेरा फ्यूचर बताने के लिए। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में कभी भी आपका फ्यूचर बताया नहीं जाता है, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है कंडीशंस के अंदर। आपको बोला जाता है कि भैया अगर तुम लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो तो तुम हो सकता है 2 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ। आपको बोला जाता है कि भैया आपकी कुंडली के अंदर ना बिजनेस के योग थोड़े कम दिख रहे हैं, तो हो सकता है तो जॉब की तरफ जाओ। और अगर बिजनेस करना चाहते हो तो एक काम करो, या फिर राशन का बिजनेस कर लो या फिर कपड़े का बिजनेस कर लो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको ऐसी रिकमेंडेशंस दी जाती है जिसमें आप ज्यादा सक्सेसफुल या फिर ज्यादा तेजी से सक्सेसफुल हो सको। आपकी कुंडली में आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है कि भैया पन्ना दर पन्ना लिखा हुआ उसको पढ़ के आपकी जिंदगी चल रही है। और ये जो पूरा का पूरा काउंसलिंग का डिपार्टमेंट है, आप लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में कितना भी लिख लो भाई कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा है तो आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। और ये सारा का सारा फेक काउंसलिंग का धंधा उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन एक जिद्दी आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल देगा और 2 साल का केस लड़ लेगा। तो उस चीज की मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं, तो इस वीडियो को देख के शायद किसी और के अंदर आ जाए। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को फेक मानते हैं उनके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि एक काम करो, सुनी सुनाई सारी बातों को ब्लॉक मार दो। एस्ट्रोलॉजी के रियल साइंस को समझो, उसके लॉजिक्स को समझो, और उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो मेरे मुंह पे आगे बोल देना कि भैया फेक है। तो ये फेक एस्ट्रोलॉजर से ये चीजें पूछना बंद कर दो कि भैया हमारी जॉब कब लगने वाली है, खुद मेहनत करो लग जाएगी। और अगर नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है या फिर किस टाइप की जॉब्स के लिए तैयारी करनी चाहिए तो तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। तो अगर अपनी जिंदगी को फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो ये वीडियो काफी काम आने वाली है।